45 मिनट कहे थे तुमसे, और अब शायद 3 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं। कहाँ रह गई थी तुम? शाहान, इस्तांबुल से मैं 45 मिनट में वापस तो नहीं आ सकती थी ना, इसलिए देर हो गई। आई डोंट केयर। मेरा यकीन करो, मैं जितना जल्दी आ सकती थी आ गई। तुम्हें लेट होने की वजह से सजा मिलेगी। मैं तुम्हारी ड्यूटी बदल रहा हूँ। और मुझे क्या करना होगा? वेटर्स के साथ मिलकर काम करना होगा। काम शुरू करो, जल्दी करो, जल्दी। बहुत बदतमीज है ये शख्स। हेलो मिस बहार, मैं आपका एक बहुत ही बड़ा फैन हूँ। क्या मतलब है फैन से तुम्हारा? बदतमीज साइको, दोबारा मुझे फोन मत करना। अरे साइको कहा? सुनो, क्या तुम्हारी दोस्त को पहली दफा कोई लड़का फोन कर रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैंने शुरू में सोचा था उससे अपना स्टाइल शो करूंगा, लेकिन उसने मुझे पागल डिक्लेयर किया, साइको डिक्लेयर किया और फोन मेरे मुंह पे बंद कर दिया। अगर उसने ऐसा किया तो सोच समझ के किया होगा। तुम्हारा मतलब वो सही है? जी हाँ। अल्लाह अकबर। एक्सक्यूज मी, जरा इधर आओगी? जी, मैं किसी और वेटर को भेज देती हूँ आपके पास। मुझे जो बात करनी है उसे तुम ही समझ सकती हो। जी बोलिए। सबसे पहले जो हाथ में चीजें हैं टेबल पे रख दो इन्हें। बात तो अजीब सी है, लेकिन जरा इसे टेस्ट करके बताओ। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? कौन सी टेबल थी? वो टेबल शेफ। प्लीज खाओ ना। मुझे समझ नहीं आ रहा ये डिश कौन सी है, इसीलिए तुम्हें चेक करने के लिए कह रहा हूं मैं। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अच्छी तरह याद रखना तुम। प्लीज मेरा दिल रख लो, टेस्ट करके देखो तो सही। ठीक है, जब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट कर लेती हूँ मैं। लाइए। आई होप अब यकीनन आपको पसंद आएगी। मुझे इसमें जीरे का जायका आ रहा है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। खाने में जीरा मौजूद है, बट हमारे रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ स्पाइसेस से मैरिनेशन होती है। इसी वजह से शुरू में टेस्ट आपको समझ ना आए, लेकिन जब समझ आ जाएगा तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कितना अच्छा समझाती हो, दिल चाह रहा है सुनता ही रहूं। अब मैं और लोगों के ऑर्डर लेती हूँ, आप एंजॉय करें। 1 मिनट रुको तो सही, जरा कुछ स्वीट डिश के बारे में बताओ ना। बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, आप खाना एंजॉय कीजिए, मैं आता हूँ। शर्मा क्यों रही हो? सर, मैं किसी और को भेज देती हूँ आपकी टेबल पर। ओके? कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये साहब जा ही रहे थे। क्यों, क्या मतलब है आपका? प्लीज फौरन चले जाइए आप यहाँ से। आपकी ये बात समझ नहीं आ रही। रेस्टोरेंट से चले जाइए आप सर, अभी। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, मैं खाना खाए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। छोड़ो मेरा हाथ। तोड़ोगे क्या? छोड़ो मुझे। अब दोबारा यहाँ नजर मत आना, समझे? इस छोटी सी बदमज़गी के लिए आप सबसे माजरत चाहता हूं। प्लीज आप सब लोग खाना एंजॉय कीजिए। थैंक यू। क्या देख रहे हो? अपना काम करो। हर एक अपना वक्त जाया कर रहा है बस। तो गुस्सा उतर गया तुम्हारा? इस बात का क्या मतलब? मतलब तुमने ओवर रिएक्ट नहीं किया? क्या देखा नहीं तुमने मोइज? क्या किया उसने? आदमी को या महीन को? क्या कहना चाह रहे हो तुम मोइज? हाँ, उसकी जगह कोई भी होता मैं ऐसे ही रिएक्ट करता। ठीक है चैंपियन, आराम से। ठीक है। तैयब, यहां पे आओ, ये काटो। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या? ठीक है, मत बताओ तो मुझे। आई एम सॉरी। सामने से हटोगी? अब क्या मैं एक वेट्रेस को भी जवाब दूंगा? मुबारक, तुमने स्टाफ को अभी तक ये नहीं समझाया कि किससे किस तरह बात करनी चाहिए। ये भी मैं ही सिखाऊंगा। हटोगी? मैं तो बस इसका शुक्रिया अदा करने आई थी, मगर ये तो बातें सुना के चला गया। थोड़ा सा स्ट्रेस में है इस वजह से। क्या वाकई?
अक्सर वो ऐसे ही किचन में हाइपर हो जाता है, पता नहीं क्यों। यार ये पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब कॉलेज के टाइम पर तो उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था। इतना कैसे बदल गया? पता नहीं, ये तो तुमको ही पता होना चाहिए। इससे पहले कि मुझे और कुछ सुनने को मिले, मैं चली जाती हूँ। क्या माहीन अभी भी उसके घर पर है? आंटी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन घर से निकलते हुए मैंने शाहान से कहा था कि मैं इसे ड्रॉप कर देती हूँ, मगर वो लड़की तो एक्टर है, सोने का ड्रामा कर रही थी। आखिर मामला क्या है? पता नहीं आंटी, मैंने तो उस दिन रेस्टोरेंट में देखा था या फिर उसे सफाई करते हुए। पर्सनल असिस्टेंट वो कब बन गई नहीं मालूम। बड़ी ही बेशर्म लड़की है वो। ऐसे भला किसी गैर महरम के साथ कोई रह सकता है क्या? सच कहूँ तो मलिहा आंटी, मुझे भी बहुत बुरा लगा। उसका यूँ शाहान से घुलना मिलना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शाहान एक सीधा साधा लड़का है। इस तरह की लड़कियों की चालाकियों को नहीं जानता वो। हो सकता है वो वाकई उसकी कुलीग हो। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन शाहान ने मुझे कहा कि इस लड़की को यहाँ पर सोने की आदत है, तो मुझे अजीब लगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कुछ लाऊं आपके लिए? 1 स्ट्रॉन्ग कॉफी। ओके, आपके लिए कॉफी विद शुगर। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। तुम कहाँ चली? तुम तो इधर ही रुको। इधर आओ मेरे पास, करीब आओ, तुमसे कुछ पूछना है। ये लड़की कौन है? मुझे नहीं मालूम, शेफ ने जॉब दी है इसको। क्या काम करती है यहाँ? इस वक्त तो ये वेट्रेस है। कल तक तो पर्सनल असिस्टेंट थी। जी हाँ बिल्कुल, उसकी ड्यूटीज बदलती रहती है, और सुबह तो किचन में थी वो। हाँ। ड्यूटीज बदलती रहती है? भला ये कैसी जॉब है? कोई ऐसे जूते पहनकर वेट्रेस बनता है क्या? वेट्रेस और इन जूतों के साथ? मुझे जूतों की बहुत अच्छी तरह पहचान है। यकीनन ये बहुत महंगे हैं, कम से कम 20,000 के हैं। ठीक है शान से बेटा, जाओ तुम अपना काम करो, जाओ। जी मलिया जाओ। आंटी, जाती हूँ मैं। हाय, इतने महंगे जूते कैसे अफोर्ड कर सकती है ये? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बेटे को लूट लूट कर सब कुछ ले रही है ये? मलिहा आंटी। हाँ बेटा। क्या ये मुमकिन है ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो मलिहा आंटी? ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई बेटा? कल मेरे सामने इसने शाहान को शानू कहा। वो तो ये भी जानता है कि केक का कौन सा फ्लेवर पसंद है इसको। नहीं बेटा, इस लड़की को शानू के दोस्तों में मैंने कभी नहीं देखा। मैं एक एक को जानती हूँ, ये नहीं हो सकती उनमें से। बाहर, आज तो तुम्हें मुझसे हर सूरत में बात करनी होगी। चलो मोइस, आज बाहर से सब कह ही डालो। बदतमीज, मैंने मना किया था ना कि दोबारा मुझे कॉल मत करना। दोबारा कॉल करने की हिम्मत कैसे की मुझे तुमने? अब मैं तुम्हारा नंबर पुलिस को दूंगी और तुम्हारा एड्रेस मालूम करवाकर तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी, समझ गए तुम? अरे मैं मोइज हूँ, मोइज, माहीन का दोस्त। माहीन का दोस्त? मतलब आप माहीन के साथ हमारे पास आई थी। याद कीजिए, रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, उस दिन हमने खासी बातें की थी, याद आया कुछ? अच्छा, वो हैंडसम। हाँ, और काफी हम्बल भी। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं था। माहीन तो ठीक है ना? वो तो बिल्कुल ठीक है, खैरियत से है। मेरा हाल ठीक नहीं है। खैरियत? दरअसल मुझे मोहब्बत हो गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? वो, अगर आप मेरा साथ दें, मेरी मदद करें, तो बात आगे बढ़ भी सकती है। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत खुशी होगी मुइज आपके काम आके, मगर इस तरह की बातें ऐसे नहीं की जाती। इनके लिए मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं कि कहीं बैठ के डिनर करते हैं और बाकी बातें वहीं करेंगे। जरूर। ओके, फिर कल हम मिल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर सी यू। गुड बाय। बाय बाय। ये काम बन गया मोइज। यही तो तुम चाहती थी, बाहर। आहा, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा। बात सुनो, ये क्या है? मैंने विदाउट शुगर कहा था, वापस ले जाओ इसे। मैम, आपने मुझे शुगर का कहा था। अम्मी, ओए मेरी जान, देखा आ गया मेरा बेटा। कैसे हो शाहान? हाँ, तो मैं कह रही थी कि क्या तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि मैं कैसी कॉफी पीती हूँ? आपने कॉफी विद शुगर ही कहा था। क्या हुआ है? ये लड़की अपनी गलती मुझ पर डालने की कोशिश कर रही है। मुझे जबरदस्ती मीठी कॉफी पिला रही है। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। जिस तरह की कॉफी मैडम चाह रही हैं उस तरह की बना के दे दीजिए। आप दोबारा बता दें, कॉफी कैसी पियेंगी? विदाउट शुगर। ठीक है, अभी तैयार हो जाती है शीजा। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये हमारा स्लोगन है, ये बात तो जानती हो ना तुम? तो आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। जी हाँ, कस्टमर इज ऑलवेज राइट।
शुक्र है शाहान, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो बिजनेस कैसे चलाया जाता है, ये हर एक के बस की बात नहीं। मैं भी एक बिजनेसमैन की बेटी हूँ और मेरे बाबा ने मुझे ये सिखाया है कि कोई आपके साथ नाजायज करे तो उसे टोक दो, समझ आया? इसने मुझे कॉफी विद शुगर कहा था। बेटा ये कैसे बात कर रही है? आई एम सॉरी, यू आर राइट, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, बट इसने मुझे मजबूर किया। अच्छा तुम अब भी मुझे झूठा साबित करने पर तुली हुई हो। रहने दो, मुझे नहीं पीनी कॉफी वॉफी। शिजा मैम को जैसी कॉफी चाहिए वैसी लाके दो। शाहान, मुझे कॉफी लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसने गलत बात की है। इसने मुझे कॉफी विद शुगर लाने का कहा था। बस बहुत हो गया आंटी, मेरी बर्दाश्त से अब बाहर है, मैं जा रही हूँ। तुम आराम से बैठो यहाँ पर। तुम कहाँ जा रही हो? अभी ये मसला हल हो जाता है। रुकिए प्लीज, तुम इन्हें किचन में ले जाओ और जैसी कॉफी इन्हें पसंद है इन्हें बना दो, और आज के बाद तुम किचन में काम करोगी, फ्लोर पे नहीं आओगी। तुम इस झूठी लड़की की वजह से मुझे फ्लोर पर आने से मना कर रहे हो, क्या मतलब है इस बात का? हद होती है बदतमीजी की। मुझे तो छोड़ो, ये तो अपने बॉस शाहान को भी नहीं बख्श रही है। मुझे हैंडल करने दे इस मामले को। बेटा तुम खामोश रहो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया माहिन? जैसी कॉफी इन्हें चाहिए वैसी बना कर दो। मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है? और हाँ, मैं यहाँ भी नहीं रुकूंगी। मैंने यहाँ टॉयलेट साफ किए, फ्लोर्स मॉप किए हैं, लेकिन किसी की भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। हाय हाँ। हसन, मानो को अपने पास बिठा लो। हसन, हर वक्त टीवी देखते रहते हो, कभी कभी तो मेरी दोस्तें आती हैं, थोड़ा ख्याल कर लो। बिल्कुल माय लव, बिल्कुल। यहाँ आओ मानो, बाबा के पास। यार हमारे सामने तो हसन को मत डांटा करो तुम नहीं जानती हसन को इसका कहीं चक्कर चल रहा है। फिर मैसेज आया है, देखो घबरा भी रहा है। यार मैं बहुत अपसेट हूँ, तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। प्लीज मत आना, माहीन आई हुई है। इसके जो मैसेजेस मैंने देखे उसके बाद यकीन करना मुश्किल है इस पे। नहीं अभी कॉल मत करना, घर पे हूँ मैं। सिमी यार, तुम हमेशा इस बेचारे पर शक ही करती रहती हो, तुम्हें इस पर यकीन होना चाहिए। वो आखिर तुम्हें धोखा क्यों देगा? बोलो। बाहर तुम कुछ नहीं समझती। पागल नहीं हूँ, समझती हूँ सब। मानती हूँ हसन को जो मैसेजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है। भला हसन को कोई ऐसे मैसेजेस कैसे कर सकता है, सोचो ना। मतलब ऐसा क्यों कह रही हो बाहर? मैं तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं पाई। मेरे शौहर में किस चीज की कमी लगती है तुम्हें? इतना अच्छा तो है हसन। हाँ सिमी, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम हसन के साथ हो या उसके खिलाफ? बताओ मुझे। यार अब मेरे टॉपिक पे वापस आ जाओ प्लीज। तुमने जो बताया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे। तुम लोग मेरी बात को समझो। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद जब कामयाब होने वाली थी तो छोड़ के यहाँ आके बैठ गई। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? सब समझ रही हूँ। तुम्हें शानू ने काम से नहीं निकाला, तुम खुद छोड़ के आई हो, तो अब तुम्हें ऐसे वहाँ वापस जाना है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। इतना आसान नहीं है यार, अब वो पहले वाला शाहान नहीं रहा। मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट छोड़ के तुमने बहुत अच्छा किया माहीन, और अब इस बात का पीछा छोड़ देते हैं, भूल जाओ शाहान को। मॉम को तुमने ही बताया था ना? मना करने के बावजूद भी बता दिया सब। जब मैंने वहाँ तुम्हें वॉशरूम साफ करते हुए देखा मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या करती फिर? मैंने मान लिया कि तुमसे नहीं देखा गया, लेकिन अब जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है वो कैसे देख रही हो तुम? बिल्कुल, जवाब दो अब। बाहर आग पर तेल छिड़क रही हो तुम, समझी? माहीन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मत सोचो ये सब, भूल जाओ। कुछ भी कह लो तुम, लेकिन ऐसा जरूर होगा अब। जी नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मारूफ सेलिब्रिटी रोशन मौजूद है। हसन, और इनसे आवाज हम थोड़ी कुछ तेज सवालात करना। करने वाले हैं। रोशन सर, आप हमें बताइए कि आप अपनी शादी क्यों छोड़ कर गए? रोशन सर, आप अपनी शादी छोड़ के क्यों चले गए थे? आप तो जानते हैं जोड़ियां नसीबों से बनती हैं, क्या कर सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के नसीब में नहीं थे। आज के लिए इतना काफी है, इजाजत दीजिए। सर एक दो सवालात का और जी हाँ जवाब दे नाज़रीन, हमने आपको दिखाया रोशन सर का लेटेस्ट इंटरव्यू। कोई गलती नहीं करूंगी अब, हालात से लड़के दिखाऊंगी अब, और ये सब देख लेना तुम। लो तुम्हारा माल आ गया, अगर तुम कहो तो गाड़ी में रखवा दूं? कोई जरूरत नहीं, मैं उठा लूंगी। शाहान, तुम भाभी के साथ आए हो खरीदारी के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनकी असिस्टेंट हूँ। बहुत शुक्रिया रईस। शुक्रिया की जरूरत नहीं, अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो जॉब छोड़ दी थी ना? हाँ, और मुझे पछतावा है, शायद तुम्हें भी। भला मैं क्यों पछताऊंगा? मुझे तो खुशी थी कि तुमने जॉब छोड़ दी। जिंदगी बिल्कुल खाना पकाने की तरह होती है, जानते हो तुम। एक अच्छी रेसिपी को दोबारा ट्राई करना चाहिए, एक शेफ ने कहा है ये। और तुम्हारे ख्याल में ये अच्छी रेसिपी है? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी ये रेसिपी अच्छी लगने लगेगी। क्या फिर से जॉब पे रखोगे मुझे? नहीं यार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वक्त से पहले थक गई हूँ और ड्यूटी भी मेरी खत्म नहीं हुई अभी तक।
ये क्या है? तुम्हारा इनाम। तुम्हारी वजह से कामयाबी मिली। और हाँ, तुमने ठीक कहा था, तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पब्लिक रिलेशन है। थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है ये नहीं खाना चाहिए, अगर नाराज ना हो तुम। खाना चाहिए तुम्हें। तुमने बहुत काम किया है आज, डिजर्व करती हो। वैसे तो मीठा पसंद नहीं करती मैं, लेकिन इसरार कर रहे हो तो चखूंगी बस। मेरा दावा है तुम प्लेट चाट जाओगी। ये बात है, चलो ट्राई करते हैं। ये तो बहुत मजे की है, वाकई तुमने सच कहा था। मैं कभी गलत नहीं होता। लगता है कोई नई रेसिपी से बनाया है तुमने। एक्चुअली रेसिपी तो हमेशा एक जैसी होती है, डिपेंड करता है कि आपने दिल से बनाया है या नहीं। जिस तरह तुम हमेशा दिल से रेस्टोरेंट में काम करते हो। जैसे तुम दिल से चाहती थी कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्या वाकई ये जानते हो तुम? हाँ। तो फिर तुम माफ कर दो मुझे शहान, बल्कि अभी के अभी। हाँ, लेकिन पहले हमें ये क्लियर करना होगा, मेरी नजरें बार बार वहां अटक रही हैं। कहाँ? तुम्हारे निचले होठ के कोने पर। नहीं, दूसरी तरफ। अब ठीक है? नहीं, मैं करता हूं। अगर तुमसे मेरी आंखों में देख के मुझसे नहीं कहा जा रहा तो आंखें बंद कर लेती हूं। माफ कर दिया मुझे, कह दो यार। माहिन, मैं तुम्हें। हाँ शहान, माहिन, मैं तुम्हें। माहिम, माहिम, सर समझने की कोशिश। देखो, मुझे मेरी बेटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। माहिन, सर समझने की कोशिश कीजिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारा क्या मतलब है मैं अंदर नहीं जा सकता? माहिन, सर आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, आप इस तरह मेरे किचन में दाखिल नहीं हो सकते। सर के बच्चे, पहले मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी से तुमने काम करवाने की हिम्मत कैसे की? बाबा ये क्या कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, चलो आओ मेरे साथ। बाबा प्लीज छोड़िए मुझे। देखिए सर, आप माहिन को इस तरह नहीं ले जा सकते। तुम भला कौन होते हो बाप और बेटी के बीच में आने वाले? हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन अगर माहिन नहीं जाना चाहती तो आप उसे जबरदस्ती लेके नहीं जा सकते। ठीक है, तो फिर आप अपनी सी कोशिश कर लीजिए मुझे रोकने की। आइए, चलो माहिन, तुम्हें कहा चलो। रुकिए बाबा प्लीज। लीजिए, बादशाह आया, उसने शहजादी को लिया और चला गया। ये फेरी टेल यहीं खत्म होनी चाहिए। चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो, लेकिन किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह का बर्ताव करे। क्या कर रहे हो? बाबा सुने तो। देखिए सर, अगर आपकी बेटी आपके साथ नहीं जाना चाहती तो आप इसे जबरदस्ती लेके नहीं जा सकते। मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। आप छोड़ दीजिए हाथ। गलती मत करो, मुझे जानते नहीं हो तुम। प्लीज रिलैक्स हो जाए, ऐसा ना करें बाबा। देखिए सर, आप इस वक्त मेरे रेस्टोरेंट में खड़े हैं, वरना मैं आपके साथ बहुत बुरा सलूक करता। शहान जलमास आप हैं? जी कहिए। इस जगह को खाली कराने का नोटिस है मेरे पास, ये लीजिए।
ये आप क्या कह रहे हैं सर? यस, उधर तुम्हारा रेस्टोरेंट तुम्हारे हाथ से गया, इधर हमारी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो गई। गुड बाय।